हेलो दोस्तों, मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज की क्लास कुछ प्रोबेबिलिटी का लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे बोर्ड को लेकर के बहुत ही खास तरीके से उस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की जो बातें हैं ना मेरे भाई, आज की जो बातें हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा भी होगा, हमारे बोर्ड के ऊपर दिख भी रहा होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट को हमने लिख लिया है क्योंकि समय को बचाना है और बहुत ही कम समय में वन शॉट के तरीके से इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर करके यहां से निकलोगे। बात है कि अब हम लाइव नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि सारा बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हम सोचे एक बार क्यों नहीं फिर से बोर्ड को लेकर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जहां से 4 से 5 क्वेश्चन लड़ जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं लड़ता है उसका तो पैटर्न सेम रहेगा ना भाई, पैटर्न तो सेम रहेगा ना। डिजिट भले अलग हो सकता है, पैटर्न वही रहेगा, है कि नहीं। उस बात को हमने लेकर के इस क्वेश्चन को लेकर के आया है और साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आया है कि कॉन्सेप्ट क्या देना चाहिए बच्चों के अंदर। क्योंकि बच्चों में एक चीज हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद भी 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उस कॉन्सेप्ट में उन बच्चे से बन नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। आज भी कुछ बच्चे का कहना था, अभी ऐसे बैठे भी हैं, बहुत सारे बच्चे को कहना था कि सर प्रोबेबिलिटी फिर से एक बार आप दोहरा दीजिए, फिर से आप दोहरा दीजिए। इसलिए ना कि थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो थोड़ा लगता है कि मतलब आ तो जा रहा है लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त फंस जाते हैं। तो उसी बात को फंसने नहीं देने के लिए हमने फिर से कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है ताकि हमारा बच्चा जो है किसी कॉन्सेप्ट में फंसे नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इससे 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है और ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ना। प्रोबेबिलिटी का ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है दोस्त एमसीक्यू पे आता है। नॉर्मली हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर या 3 नंबर से देता है, बट टोटल मिला जुला के 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम एक चीज और कहे कि हम आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक का फिर से हमने वन शॉट लेकर के आएंगे और हर एक दिन वन शॉट लेकर के आज हमने प्रोबेबिलिटी का लाया है, मतलब 14 to 1, मतलब रिवर्स प्रोसेस में हम चलेंगे अब इस बार, ठीक है। अगेन से तो बहुत चला, अब इस बार रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे। पहले 14 लेके आए हैं, उसमें 30 लेके आएंगे, फिर 12 लेकर के आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में अभी मात्र 1 मंथ और बचा हुआ है और आप आगाज कर लो, एक कसम खा लो कि 17 तारीख के एग्जाम में बैठने के बाद वो चीज फिर वापस हमें न मिले और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और बाहरी बातों की जो है ना बातों को लेकर के थोड़ा आप इधर चर्चित मत रहो, ज्यादा ही हम बताएंगे आपके लिए। क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम जो आने वाले हैं ना, बहुत सारे लोग प्रेशर हो जाते हैं, ले लेते हैं प्रेशर। क्या लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे लाइफ का पहला एग्जाम है ना, और लोगों से कह देते हैं कि भाई हम लाएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है, 6 नंबर ला के दिखाओगे, है ना। तो भाई एक चीज कहेंगे हम कि आप कुछ बाहरी दुनिया से आप हटके रहे तो ज्यादा बेटर है 1 मंथ के लिए। क्योंकि बाहरी दुनिया आपको जीने नहीं देता है ना, आपको हमेशा प्रेशर में डालना चाहता है और आप प्रेशर में रह करके अपने एग्जाम को नहीं दे पाओगे दोस्त, है ना बेटा। सबसे बड़ी बात है तो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अगर किसी भी चीजों को अगर हम सीखते हैं ना, तो तरीका बस इतना ही रखना होगा आपको कि हमें बस माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम एग्जाम देंगे और बहुत ही अच्छे से लिखेंगे कॉपी को, प्रेशर लेकर के नहीं, बल्कि बहुत ही शांत दिमाग से और बहुत अच्छे तरीके से आप एकदम माइंड खुश होकर के, माइंड हैप्पी रख करके एकदम तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन थोड़ी सी बाहरी दुनिया से अलग रहोगे तब, ठीक है। तो हम एक चीज बताना चाहते हैं, कहते हैं आइए करते हैं आगाज, आइए करते हैं आगाज, अंजाम तक जाएंगे, इस सफर के हर कहानी का पैगाम देकर जाएंगे। आइए करते हैं आगाज, अंजाम तक जाएंगे, इस सफर के हर कहानी का पैगाम लेकर जाएंगे। कि रुके थे हम भी कभी, कि रुके थे हम भी कभी, परिस्थितियों के अभाव में, मगर अपनी जिद और हौसलों से अपनी पहचान बनाकर जाएंगे, तो भाई आज कसम खा लो कि अपनी पहचान बनाने की बस एक ही उपाय है कि आप जो है ना एकदम माइंड सेट करके रखो कि हमें इस एग्जाम में एकदम बेहतर से बेहतर नंबर लाके दिखाना है और हर एक
बुरे चीजों से, निगेटिव चीजों से हट करके रहना है। एकदम कसम खा लो, अपने एक महीना का जो एग्जाम है ना, इस एक महीना के दौर में आप इतनी अच्छे से पढ़ाई कर लो ना कि आप एग्जाम में जाने के बाद एकदम धड़ाधड़ लिखना क्वेश्चन शुरू करो और अच्छे से क्वेश्चन को बनाओ और बहुत ही बेहतर तरीके से बनाओ। ठीक है, तो चलो आते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट हमारा पहला है प्रोबेबिलिटी की बात करता है। प्रोबेबिलिटी में हमने बताया कि टॉपिक वाइज की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी की पहला टॉपिक है ऑल बेसिक टर्म, सारे बेसिक टर्म को बताना। दूसरा टॉपिक है कि सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है और उसके कुछ आउटकम्स जो मिलते हैं उसके बारे में, और कुछ जरूरी क्वेश्चन जो बताने के लायक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो जैसे सम रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करता है। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? अब बोलो सर एक्सपेरिमेंट आपने लिखा कहां है ना? एक्सपेरिमेंट आपने लिखा कहां है? एक्सपेरिमेंट देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि एन ऑपरेशन व्हिच कैन बी, है ना, एन ऑपरेशन व्हिच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी काम को करना, है ना, एक्सपेरिमेंट जब किसी भी काम को करते हैं तो करने से जो आउटकम्स मिलता है ना, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, है ना दोस्त, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। तो कहा क्या कि एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस some well defined outcomes, some well defined outcomes is called an experiment. Each experiment is called an event. प्रत्येक एक्सपेरिमेंट जो होगा ना दोस्त वह इवेंट कहलाता है। प्रत्येक एक्सपेरिमेंट जो होगा ना दोस्त वह एक इवेंट कहलाता है। और बात करता है कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने बस बताते हैं डिफाइन के तरीके से, लेकिन इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। कभी आपसे एग्जाम में डिफाइन नहीं पूछता है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस डिफाइन को हम अपने थॉटली तरीके से बस उसको डिफाइन करना चाहते हैं, लिख करके नहीं बताना चाहते हैं। तो भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो कहता क्या है कि जब किसी भी काम को करोगे तुम, आप जब किसी भी काम को करोगे, हम इस चीज का लाइव में हम बताए हैं। अगर आप हमारे लाइव चैनल पे जाओगे तो लाइव चैनल पे देखना प्रोबेबिलिटी के बारे में, लाइव चैनल पे भी बताए कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। लेकिन हम फंसने की वजह से बच्चे जो फंस जा रहे हैं ना, उस चीज को लेकर के फिर क्लियरिटी तरीके से फिर कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आए हैं। और डिफाइन को अगर सीखोगे तो डिफाइन हमारा लाइव चैनल पे डला हुआ है। तो कहा कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम्स, है ना, एग्जैक्ट आउटकम्स कैन बी प्रोवाइडेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जब किसी भी काम को आप करते हो, जब किसी भी काम को आप करते हो तो करने से जो भी आउटकम्स मिलता है ना, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वही एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम बताए तो हम पढ़ाए थे कि एक कॉइन को आप टॉस करो, एक कॉइन को आप टॉस करो, और जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो ना तो उसमें कितना पॉसिबल आउटकम्स मिलता है? तो 2 मिलता है, या तो हेड या तो टेल। जब एक कॉइन को उठाए, टॉस किए हमने, तो वहां से 2 आउटकम्स मिलता है, वह आउटकम्स मिलता है हेड और टेल, हेड और टेल। तो हमने बताया कि हेड और टेल जो मिला, दिस इज अ सैंपल स्पेस, दिस इज अ सैंपल स्पेस। अब सर सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस होता क्या है? आपने बस इंग्लिश में बक दिया सैंपल स्पेस होता क्या है दोस्त। तो भाई हम बता दे कि सैंपल स्पेस कुछ होता नहीं है। सैंपल स्पेस जब हमने किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं ना, दिस इज एन सैंपल स्पेस, वही एक सैंपल स्पेस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, वही एक सैंपल स्पेस कहलाता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो कहता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर जो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स होता है। ये चीज मिला है पढ़ने को, मिला ही पढ़ने को, है ना। कहा क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स बाय द टोटल आउटकम्स होता है। ये चीज तो हम लोग को पढ़े ही है, फेवरेबल आउटकम्स बाय द टोटल आउटकम्स, मिला है ना, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड, जितना समय आपको लगता है एक्सपेरिमेंट करने में, नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। आप जितना समय, अधिक समय लेते हो, टोटल टाइम्स कितना लेते हो परफॉर्म करने में, उस चीज की जो चर्चा करते हो ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करता है, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी यह कहता है।
एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या कहा कि नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, ये हमारा होता है किसका, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग पढ़े हैं कि नॉट एन इवेंट मतलब इवेंट नहीं होने की बात करता है तो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता क्या है कि अगर हम e के पावर ऊपर डैश लगा दे, है ना, बार लगा दे, तो नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नॉट एन इवेंट, इवेंट को नहीं शो करता है। जैसे बात करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का दोनों का सम जो होता है 1 के बराबर होता है ना, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। प्रोबेबिलिटी आप जितना नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, या 0 के बराबर या 1 के बराबर ही लाई करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यह है कि एटलीस्ट में बच्चा फंस जाता है। क्वेश्चन जैसे देता है एटलीस्ट वाला, आप देंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन देंगे, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। एटलीस्ट का क्वेश्चन आता है ना, या एटमोस्ट का क्वेश्चन आता है ना, इसी में बच्चा मेरा फंसता है। एटलीस्ट का मतलब बताना चाहते हैं कि जितना पूछा है उतना या उससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब कि जितना पूछा है उतना या उससे ज्यादा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मतलब जितना हमसे पूछेगा ना वो तो होगा ही होगा, जितना हमसे पूछा है ना वो तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा वाला भी हो सकता है दोस्त, उससे ज्यादा वाला भी हो सकता है दोस्त। मतलब हम एक एग्जांपल दिए हैं, 2 कॉइन्स है, उसको टॉस करते हैं, 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हैं या 2 कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम ही आता है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करो, प्रोबेबिलिटी दोनों का आउटकम्स होगा सेम मिलेगा। कितना बार, तो 2 कॉइन टॉस किए, एटलीस्ट 1 हेड, कहा कि एक हेड होने, कम से कम एक हेड होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाओ। तो एटलीस्ट 1 हेड होने की जो प्रोबेबिलिटी मांग करता है ना, एटलीस्ट 1 हेड होने की जो भी प्रोबेबिलिटी मांग करता है, तो बताओ कि क्या क्या मिलेगा टोटल आउटकम। तो हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिलेगा, टेल टेल मिलेगा ना। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितना मिला, 4। और हमको पूछा है कि कम से कम एक हेड होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक हेड होने का प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कम से कम किसमें एक हेड है। देखो तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें भी है, और कहा क्या कि जितना पूछा है उतना तो होगा ही होगा, मतलब जितना पूछा कम से कम एक हेड पूछा, इसमें दोनों में तो हेड है एक ही, लेकिन उससे ज्यादा जिसमें हेड नहीं है, सॉरी जिसमें हेड ज्यादा भी है, तो जिसमें हेड 2 को देखो तो इसमें 2 को हेड मिला है, लेकिन इसमें हेड मिला है क्या, नहीं मिला, इसमें एक भी हेड नहीं है, मतलब 2 का हेड भी नहीं है, लेकिन इसमें दोनों हेड है, मतलब ये तीनों जुटेगा तो मिला हमारा फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 4। तो 3/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3/4 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दूसरी कॉन्सेप्ट एटमोस्ट की बात करता है, एटमोस्ट की बात करता है। एटमोस्ट क्या कहा कि जितना पूछा है, जितना पूछा है वो तो होगा ही, उतना होगा, जो जितना पूछा है उतना तो होगा, उससे कम या फिर 0, उससे कम या फिर 0, मतलब नहीं समझ में आया। एटमोस्ट और एटलीस्ट में बस एक ही कंडीशन होता है। एटमोस्ट एटलीस्ट में होता है कि जितना कम से कम या उससे ज्यादा, और एटमोस्ट में होता है जितना कम या फिर उससे भी कम, या फिर उससे भी कम, मतलब जितना पूछा है उतना तो होगा, लेकिन उससे कम या फिर 0 भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो कहे कि 2 कॉइन को हमने टॉस किया और पूछा क्या, एटमोस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखो। तो भाई सैंपल स्पेस फाइंड करने का तरीका तो वही है कि आप एक पॉइंट को 2 बार टॉस करो, 2 पॉइंट को 1 बार टॉस करो, टोटल आपका सैंपल स्पेस टाइम मिलने वाला है, मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही ना मिलेगा। टोटल 4 का सैंपल स्पेस मिला ना, टोटल आउटकम्स कितना 4 मिला। बात किया कि कम से कम 2 टेल होना चाहिए, बात किया कि कम से कम 2 टेल होना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या बोला कि जितना पूछा है तो 2 टेल एगो में है कि नहीं, एगो में आया, उतना उससे कम से कम 1 टेल वाला भी हो सकता है, तो 1 टेल वाला इसमें आ गया, 1 टेल इसमें भी है, 2 को आ गया, तो 1 2 3 हो गया, और या फिर उससे 0, जिसमें टेल नहीं है वो भी आ जाएगा, जिसमें टेल नहीं है वो भी आ जाएगा। तो टेल किसमें नहीं है, हेड में नहीं है, तो टोटल क्या को मिला, फेवरेबल आउटकम्स 4 को मिला, 4 फेवरेबल आउटकम्स मिला, तो 4/4 कट के कितना मिला 1। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड किया ना हम, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किए, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड किया हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड किए टेल का, कम से कम 2 टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कम से कम 2 टेल होने का प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 होगा।
कम से कम 2 टेस्ट प्रोबेबिलिटी होने का वैल्यू 1 होगा। और बात करोगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बस हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आप सब सीख जाओ, उसके बाकी तो हम बात देख ही लेंगे। उसके बाद हम बहुत क्वेश्चन देंगे भाई, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्वेश्चन डाल देंगे आपको, इतना क्वेश्चन डाल देंगे। अब बात करता है कि कार्ड्स पे बात करते हैं। कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है कि टोटल कार्ड की संख्या 52 होता है, 52 होता है। कार्ड में कितना कितना कार्ड होता है? 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो पहला तो ब्लैक कार्ड और दूसरा रेड कार्ड। रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड बांटे ना, रेड कार्ड ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड को 2 भागों में बांटा गया और ब्लैक कार्ड को भी 2 भागों में बांटा गया। रेड कार्ड के 2 भाग कौन कौन है? तो हर्ट है और डायमंड है, हर्ट है और डायमंड है, हर्ट है और डायमंड है। हर्ट का तो हर्ट की जो संख्या होता है 13 होता है और डायमंड की संख्या भी 13 होता है। और ब्लैक कार्ड को भी 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया क्लब में और एक बांटा गया स्पेड में। क्लब का भी 13 संख्या और स्पेड का भी 13 संख्या। हर्ट का मतलब होता है दिल, हर्ट का मतलब होता है दिल, दिल बना दिए भाई। डायमंड का मतलब होता है हीरा, हीरा जैसा देखो थोड़ा सा बनल भी है, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो 13-13 दोनों में है। क्लब थोड़ा सा पेड़ की तरह होता है और स्पेड होता है उल्टा दिल, स्पेड होता है उल्टा दिल, उल्टा दिल डाला हुआ है, ठीक है, मतलब वो वाला नहीं है दिल, समझ लेना है, ठीक है। अब कहता है कि क्वेश्चन कहां से आता है कार्ड पे, तो ज्यादातर देता है एस पे, या फिर कम से कम पूछेगा कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या पूछेगा रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो भाई बता दें कि जब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं तो कार्ड की जो बात है ना, कार्ड की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को आप सीख लो कि कौन में कितना कितना नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, एस की संख्या क्या होता है और हमारा जो है फेस कार्ड की संख्या क्या होता है, क्योंकि फेस कार्ड्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बात करते हैं कि ऑन ईच कार्ड 13, प्रत्येक कार्ड को 13 भागों में बांटा गया है, 13 भागों में सबको बांटा गया है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 36 होता है। किसका 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 किसका? तो एक कार्ड पे 2 लिखा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके का जो कार्ड मिलेगा ना वो 9 को मिलेगा आपको, जिसपे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेंशन किया जाता है। अब बोले सर 1 नहीं है सर, तो 1 मेंशन नहीं होता है, 1 के बदले एस लिखा जाता है। एस जो इक्का होता है, जिसको इक्का बोला जाता है, बादशाहों का इक्का है ना। सब अगर वो वाला कार्ड पलट देंगे ना तो सब प्रॉपर्टी हम है। अगर एस को आपको हम दे दे तो सारा प्रॉपर्टी मेरा, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब आपका घर वाला प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर खेलते हैं कार्ड तो कार्ड में अगर मेरे पास एगो एस भी रहेगा ना तो आपका टोटल कार्ड हमारे पास आ जाएगा। एक एस पटकेंगे तो सब मेरे पास आ जाएगा, एक कहने का मेरा अर्थ है भाई। अब घर वाला मत सोचना, ठीक है। तो चलो फेस कार्ड की जो संख्या होता है वह होता है 4 गो। अब टोटल फेस कार्ड पूछोगे तो 12 गो होता है। टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12 गो होता है। बोलो कैसे सर? कैसे सर? क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है कार्ड को, 4 भागों में, हर्ट डायमंड क्लब और स्पेड के फॉर्म में। तो सब में 3-3 को मिलेगा, हर्ट का 3 को मिलेगा, डायमंड का 3 को मिलेगा, क्लब का 3 को मिलेगा, स्पेड का भी 3 कार्ड मिलेगा। मतलब कौन कौन स्पेड फेस कार्ड होता है? तो फेस कार्ड में किंग आता है, क्वीन आता है और जैक आता है। किंग, क्वीन, जैक जिस कार्ड में भी होगा सब में 3-3 को आपको मिलेगा। तो 3 को टोटल 4 भागों में 3 चौक का 12, टोटल कितना फेस कार्ड? टोटल फेस कार्ड की संख्या 12 होता है। टोटल फेस कार्ड की संख्या 12 होता है, जिसमें 6 वो रेड कार्ड की होती है और 6 वो आपका ब्लैक कार्ड का होता है। 6 रेड कार्ड का होता है और 6 ब्लैक कार्ड का होता है। लिखना होगा तो लिख लेना कि 6 रेड कार्ड की संख्या होता है ना, 6 रेड फेस कार्ड होता है, रेड फेस कार्ड होता है, और 6 जो होता है ना, 6 जो आपका होगा ना वो आपका ब्लैक फेस कार्ड होगा, ब्लैक फेस कार्ड होगा, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड होगा। देखो भाई अब कहोगे कि एस क्या होता है? तो टोटल एस की संख्या 1 होता है। बोलो एस का एक का होगा सर? तो एस टोटल अगर पूछोगे तो 4 होगा, क्योंकि सब में एक एस होता है। हर्ट में भी 1 एस, डायमंड में भी 1 एस, क्लब में भी 1 एस, स्पेड में भी 1 एस। तो एस की संख्या टोटल 4 होता है। अब जोड़ो सबको, 36, 12, 6, 2, 8, 3, 1, 4, 48, 48, 4, 49, 50, 51, 52। तो एस कार्ड की संख्या 1 गुना 4 करोगे तो टोटल 4 गो एस कार्ड मिलेगा। तो 4 एस कार्ड में अगर इसमें जोड़ दोगे ना तो टोटल 52 कार्ड्स मिल जाएगा आपको, 52 कार्ड्स मिल जाएगा। बोलो कैसे मिला सर? तो जोड़ लीजिए सर, 36 को तो आपका यही कार्ड मिला, 36 कार्ड तो यही मिला, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ रहेगा नॉर्मल कार्ड। बाकी आपका फेस कार्ड की संख्या 12 होता है,
ए स्क्वायर संख्या 4 होता है, तो 36 और 12 48, 48 और 4 52, तो टोटल 52 फेस कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स मिल गया हमको यहाँ से। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स मिल गया यहाँ से। अब बात करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन जो उठता है ना, वो डबलेट पे उठता है, ट्रिपलेट पे उठता है। बोलो सर अभी डबलेट क्या हो गया, ट्रिपलेट क्या हो गया, ये चीज भी हम कंडीशन बता देते हैं कि डबलेट और ट्रिपलेट होता क्या है। डबलेट और ट्रिपलेट होता क्या है, इस चीज के बारे में भी आपको हम बता दें कि एटलीस्ट का हम कॉन्सेप्ट सीख गए, एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट सीख गए। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट जिस जगह पे भी मिल जाता है तो कम से कम फंसने से आप बच जाओगे, क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका। अब बात करता है इसमें डबलेट क्या होता है और ट्रिपलेट क्या होता है। तो डबलेट से क्वेश्चन आएगा और ट्रिपलेट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर से क्वेश्चन आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट हम सारा लिखवा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सारा दे देंगे और कॉन्सेप्ट के बाद जो धड़ाधड़ क्वेश्चन चलेगा वो तो चलता ही रहेगा भाई, ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा। इसको मिटाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम आपको प्रोबेबिलिटी का सारा चीज हम देंगे, आपका प्रोबेबिलिटी का वन शॉट के तरीके से आपको हम सारा कुछ दे देंगे ताकि आपको तकलीफ ना हो आगे जाकर के पढ़ने में। आप चाहो तो इसी चीज को भी वापस आगे जाके पढ़ करके एक बार समझ लेना, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और इस तरीके से हम आपका 114 to 1 चैप्टर तक मतलब रिवर्स प्रोसेस से हम चलेंगे, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि पहले 14 पढ़ाए, उसके बाद 13 पढ़ाएंगे, उसके बाद 12 पढ़ाएंगे और इस तरह से सारा का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ये देते चले जाएंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड भी रहता तो एक मैराथन क्लास लगाते 12 घंटा का और उसमें केवल मैथ चलता और उसके बाद आपको हम दिखाते कि मैथ का क्वेश्चन लेवल क्या होता है, ठीक है। बस इस बोर्ड की वजह से क्वेश्चन को हम नहीं दे पाते उतना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, लिखना मिटाना बहुत टाइम जाता है, इस वजह से थोड़ा तकलीफ होता है। और उसके बाद हम एक और चीज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि हमारे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों स्टार्ट होंगे हमारे जनवरी के बाद से। उसके बाद न्यू फाउंडेशन बैच क्लास 12th का आ चुका है, क्लास 12th का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ, ठीक है। और उसके बाद क्लास 9, 10 आने वाले जो भी 9th जो 10th बने हैं उनका भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आपके संपर्क में बच्चे होंगे, है ना, तो हमारे मिश्रा क्लासेस में भेज सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आप लोग भेज के देखिए। बाकी रिजल्ट की गारंटी हम देते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस रिजल्ट हम देंगे, ठीक है, हम देंगे। मतलब आप तैयारी करोगे, रिजल्ट तो गारंटी हम ही कर सकते हैं कि रिजल्ट हम दिलवा देंगे। अब कहाँ दिलवाएगा सर, तो पढ़ोगे तो न देंगे, बिना पढ़े रिजल्ट किसी का थोड़ी मिलता है ना। तो मेहनत करेंगे, बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक आपको बता देंगे, ठीक है। मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। बाकी का सब्जेक्ट हमारे पास टीचर हैं, वो लोग पढ़ाते भी हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुका है। जगह भिकना पहाड़ी सेंटर में, भिकना पहाड़ी में जो भी हम नए सेंटर खोले हैं उस जगह पे भी हमारा चलेगा क्लास और बहुत ही जल्द 16 तारीख से वहां पे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, सेंटर पे। और ऑफलाइन बैचेस अभी जहां पे हमारे पुराने सेंटर वहां पे चल रहे हैं, न्यू ब्रांचेस पे भी क्लास स्टार्ट नहीं हुए। ठंडे के दिनों में तो हमें मिटाने में बहुत तकलीफ होता है ना। चलो आते हैं ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट और डबलेट का कॉन्सेप्ट देकर के। डबलेट क्या कहता है, डबलेट क्या कहा कि सेम, मतलब डबलेट का मतलब होता है सेम, डबलेट का मतलब होता है सेम मतलब दो बार, सेम मतलब दो बार, मतलब डबल, है ना। डबलेट मतलब सेम, डबल मतलब सेम लेकिन दो बार नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। डबलेट का मतलब होता है कि डाइस को अगर हम किसी एक डाइस को दो बार अगर पटके, एक डाइस को दो बार रोल करें तो रोल करने पे जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगा, मतलब दो बार की बात करता है। एक डाइस को दो बार रोल करो या दो डाइस को एक बार रोल करो, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको आने का संख्या जो है, टोटल आउटकम्स आने की संख्या आपको उतना ही रहेगा। तो कहा क्या कि डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस, है ना, डाइस को थ्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताए तो डाइस है, कोई डाइस है और उस डाइस को हम दो बार थ्रो करते हैं, है ना, 2 डाइस थ्रो, 2 डाइस थ्रो। अब बताओ कि जब एक डाइस को आप थ्रो करते हो, जब एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो डाइस को थ्रो करने के बाद क्या क्या मिलता है आउटकम्स, वहां से क्या क्या आउटकम्स मिलता है, क्या क्या आउटकम्स मिलता है। तो हम लोग पढ़े हैं डाइस में 6 to the power n
बराबर 6 टू द पावर 2 बराबर 36 आउटकम्स। कितना आउटकम्स? 36 आउटकम्स। एक फॉर्मूला है कि अगर डाइस में बात करेगा तो 6 टू द पावर n होगा, और 6 टू द पावर n का मतलब नंबर ऑफ थ्रो, कितना थ्रो किया गया? तो 2 टाइम्स पर थ्रो किया गया, मतलब 6 के पावर 2 टोटल 36 आउटकम्स मिलेगा हमको। 36 आउटकम्स में हम लोग पढ़े हैं कि पहला जो होता है 1 1 से शुरुआत होता है और ये चला जाता है, उसके बाद फिर किससे शुरुआत होता है? 2 2 से शुरुआत होता है, 2 2 हुआ, यहाँ पे मिलेगा 2 1 फिर 2 2, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, फिर क्या मिलेगा? 3 3 मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, इधर से इधर शुरू होगा, उसके बाद क्या मिलता है? 4 4 मिलता है ना, 4 4 मिलता है और ये आगे बढ़ते चला जाता है। उसके बाद फिर इधर शुरुआत होता है, फिर 5 5 मिलता है कि नहीं मिलता है? ये आगे बढ़ता चला जाता है, 5 5, उसके बाद 5 6, यही जाता है ना, 5 6, हाँ ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ा और लास्ट में कहां तक जाता है? 6 6 तक जाता है, ठीक है, 6 6 तक जाता है। तो टोटल आउटकम्स इस तरह से आपको मिलता है ना भाई, 1 1। अब बोलो सर ये क्या है आप लिखे हैं? तो शुरुआत होता है 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से आगे बढ़ता है, इंक्रीजिंग करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग करता है। उसके बाद यहाँ फिर होता है 2 1 से, 2 1 से फिर 2 2 2 2 फिर 2 3, उसके बाद फिर बढ़ता है 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 4 2 4 3 4 4, फिर 5 1 5 2 5 3 5 5 आया, इस तरीके से 6 1 6 तक। अब बोले सर 7 क्यों नहीं हुआ? तो एक डाइस के ऊपर 6 ही संख्या तक अंकित किया रहता है, 6 डिजिट तक ही अंकित किया हुआ रहता है, इस वजह से 6 तक ही प्रोबेबिलिटी बनता है। अब इसको जो कहते हैं ना, ये जो बोले ये ही होता है सेम सेम, है ना, डाइस में सेम सेम डबलेट का कंडीशन हम यही चीज दिखाना चाह रहे थे कि डबलेट का कंडीशन का मतलब होता है कि जब एक डाइस को रोल करो तो कितना बार डबल प्रोबेबिलिटी बन के आएगा, एक डाइस के ऊपर या 2 डाइस के ऊपर कितना डबल बन के आता है, तो यही डबलेट की बात करता है। 1 1 का पेयरिंग, 2 2 का पेयरिंग, 3 3 का पेयरिंग, 4 4 का पेयरिंग, 5 5 6 6 का पेयरिंग, इस तरीके से आपका जो पेयरिंग बनता है ना उसी को डबलेट कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन बहुत आता है दोस्त। बोले कैसे सर? तुम क्वेश्चन देंगे तो पता चल जाएगा कि डबलेट का क्वेश्चन कैसे आता है। अब जो कहे ना यही डबलेट होता है दोस्त, यही डबलेट होता है, यही इसी को डबलेट कहा जाता है, ठीक है, इसी को डबलेट कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? डबलेट कहा जाता है, ठीक है, डबलेट कहा जाता है, ये इसी को डबलेट कहा जाता है। इसी वजह से हम इस चीज को सिखाना चाहते हैं कि डबलेट कहते हैं कि इसको यहाँ डबलेट की बात कैसे करता है। उसके बाद ट्रिपलेट आता है, उसके बाद क्या आता है? ट्रिपलेट आता है, ट्रिपलेट आता है। ट्रिपलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट का कंडीशन क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब वही होता है सेम थ्री। बोलो सर इसका मतलब क्या होगा? नहीं समझे हम। सेम थ्री का मतलब कि ई क्वेश्चन 2 चीज पे आता है, एक क्वाइंट पे आता है, एक क्वाइंट पे आता है। क्वाइंट पे क्या आता है कि क्वाइंट को जब आप एक टॉस करते हो, 2 क्वाइंट को एक बार टॉस करते हो तो कितना डबल, सॉरी 3 क्वाइंट, एक क्वाइंट को 3 बार टॉस करते हो तो कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे ना, जैसे 3 क्वाइंट को कितना बार पटका गया? 3 बार पटका गया, 3 बार टॉस किया गया, तो 3 क्वाइंट को एक बार टॉस करो या 3 क्वाइंट को एक बार टॉस करो या एक ही क्वाइंट को 3 बार टॉस करो, तो आपको आने वाला जो ट्रिपलेट होता है ना वो यही होता है ना, हेड हेड हेड, यही होता है कि नहीं होता है। उसके बाद क्या मिलता है? टेल टेल टेल। एक ट्रिपलेट बनता है सेम चीज, मतलब सेम थ्री का मतलब कि सेम संख्या एक ही पॉइंट पे तीनों चीज आना चाहिए। तो सेम संख्या एक ही पॉइंट पे तभी आ सकता है जब एक पॉइंट को 3 बार टॉस करे या 3 पॉइंट को एक बार टॉस करे, तो हेड 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 तीनों पे आना चाहिए या फिर टेल 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 तीनों पे आना चाहिए। यही होता है ना, एक ट्रिपलेट का कंडीशन होता है। उसके बाद किस पे बात करता है? एक कंडीशन और इस पे लगता है, वह यह बात करता है कि 3 चिल्ड्रेन, बच्चा पे भी आता है, बच्चा पे भी क्वेश्चन आता है। ट्रिपलेट में बच्चा पे भी क्वेश्चन आता है। क्या बच्चा पे क्वेश्चन आता है? कहता है कि एक घर में किसी सदस्य का 3 बच्चा है, 3 बच्चा में या तो 3 लड़कियां हो सकती हैं या तीनों लड़के हो सकते हैं, यही आ सकता है ना। तो इस बात पे अगर बात करें तो 3 चिल्ड्रेन का भी क्वेश्चन आता है, 3 चिल्ड्रेन का भी क्वेश्चन आता है। 3 चिल्ड्रेन में क्या क्या सेम सेम मिलता है भाई? तो या तो बॉय 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 मिलेगा, तीनों लड़के होंगे, या फिर उस घर में तीनों बच्ची ही होंगे, लड़की ही होंगे, ठीक है। तो ए वाला भी कंडीशन आता है। तो आप याद रखोगे ट्रिपलेट के कंडीशन पे 2 क्वेश्चन आता है, पॉइंट पे आता है और बच्चे पे आता है, और डबलेट पे आता है हमारा किस पे? डाइस पे क्वेश्चन देता है। डबलेट में डाइस पे क्वेश्चन देता है। उसके बाद जो कंडीशन है वो है लीप ईयर का।
उसके बाद जो कंडीशन है वह है लीप ईयर का। लीप ईयर का क्या है, लीप ईयर का क्या है वो भी दिखा देते हैं। लीप ईयर में क्वेश्चन कहां कहां से आता है, इस चीज को याद रखोगे दोस्त। अब बड़ी टेंशन देता है लीप ईयर वाला। लीप ईयर कितना दिनों का होता है, लीप ईयर कितने दिनों का होता है, तो 366 दिन का होता है, 366 डेज का होता है। लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 डेज का होता है। तो यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेना 366 डेज, 366 डेज, क्योंकि लीप ईयर की संख्या 366 दिन का होता है और हमारा नॉर्मल जैसे हम पढ़े हैं 365 दिन का होता है। 366 दिन की बात करें तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक आता है बिग पे, एक आता है बिग पे, एक आता है बिग पे और दूसरा आता है हमारा डेज पे, दूसरा आता है डेज पे। ठीक है, तो दो तरीके का क्वेश्चन करता है। लीप ईयर में दो तरीके का क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है बिग पे, दूसरा आता है डेज पे। एक आता है बिग पे, दूसरा आता है डेज पे। बिग पे कैसा क्वेश्चन आता है, तो बिग बेस पे, बिग के बेस पे आता है। बिग के बेस पे जो क्वेश्चन आता है, बिग के बेस पे जो क्वेश्चन आता है वह कहता है कि अगर मान लेते हैं एक वीक में कितने दिन होता है, एक वीक में कितने दिन होता है, तो 7 दिन होता है। एक वीक में कितने दिन होता है, तो 7 दिन होता है कि नहीं होता है, 7 डेज होता है कि नहीं होता है, होता ही होता है। उसके बाद वीक बेस पे जो क्वेश्चन आएगा ना तो वो होता है 52 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज, 2 डेज। उसके बाद बोले कैसे हो गया सर, तो जब तुम 366 दिन की बात करोगे तो क्या करोगे ना कि 7 से डिवाइड करोगे। लीप ईयर वाले डेज में आप 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हर वीक में 7 दिन ही होता है। तो जब हर वीक में 7 दिन होगा तो आप उसके डेज में 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 से जब डिवाइड करोगे 366 में तब 52 वीक्स मिलेगा, 52 वीक मिलेगा और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। यही 2 दिन वाला जो एक्स्ट्रा बचता है, 2 दिन वाला जो बचा है ना, इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 दिन आने का मतलब मंडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा या फिर फ्राइडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और इसी पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान बस पूछता है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या 366 दिन में वीक बेस पे क्वेश्चन आता है, 52 वीक 2 दिन होता है। बोले कैसे निकला, तो 366 में 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 52 वीक्स और 2 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज, यही बचता है। और अब इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, अब जो क्वेश्चन अगला पूछेगा वह पूछेगा मंथ पे। अब जो पूछेगा वो पूछेगा मंथ पे, मतलब वीक तो वीक पूछेगा ही, साथ साथ मंथ पे भी क्वेश्चन पूछता है। ये भी कंडीशन दे देते हैं। मे भी हमको लगता है कि पूछेगा इस बार, इस ये वाला जो एग्जाम आने वाला है ना 17 फरवरी वाला, ये वाला एग्जाम में आपको मंथ पे क्वेश्चन देगा एगो, है ना। केस बेस्ड स्पेशली क्वेश्चन बहुत आता है मंथ वाला पे, केस बेस्ड वाला पे मंथ पे क्वेश्चन देता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब कैसे देगा, तो मंथ में जो पूछेगा ना वह पूछेगा कि अप्रैल महीने का प्रोबेबिलिटी बताइए आप, अप्रैल महीने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अप्रैल महीना कितने दिन का होता है भाई, तो हम लोग पढ़े 30 डेज का होता है। अप्रैल महीना कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है ना। बोले 30 दिन का ही होता है अप्रैल महीना, ना 31 दिन का होता है, नहीं 30 दिन का होता है। अप्रैल महीना 30 दिन का होता है। तो पूछेगा क्या कि अप्रैल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस महीना में अप्रैल होने का या इस साल में अप्रैल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, या फिर आपको अप्रैल महीना में बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 10 तारीख का बर्थडे है या 30 तारीख को बर्थडे है या फिर मान 20 तारीख को बर्थडे है, तो 20 तारीख को प्रोबेबिलिटी होने का, 20 तारीख को अप्रैल महीना प्रोबेबिलिटी होने का कौन सा दिन था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत है, बस कॉन्सेप्ट सीख के आप जाओ। तो लीप ईयर में महीना और डेज पे, वीक पे क्वेश्चन पूछेगा। तो मंथ में पूछेगा अप्रैल का पूछता है या फिर मार्च का ही पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है, 30 दिन होता है, 30 में 7 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि एक महीना में 7 दिन ही, एक महीना में 7 दिन का वीक होता है, मतलब टोटल 4 वीक तो होगा ही होगा। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है, तो मान लो कि 4 वीक मतलब हो गया 28 दिन, 7 का 28 हो गया, मतलब 4 वीक अब प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। अगर आप 31 का महीना होगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो 3 दिन में जो भी पूछेगा आपसे, मान लो कि पूछ देगा कि सोमवार होने का, मंगल होने का या बृहस्पति होने का प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो बस कंडीशन इस पे लगा देना है, 3 से 30 में डिवाइड, 7 को 30 से डिवाइड करोगे, आपको यहां से मिलेगा आपका 28 डेज, 28 डेज प्लस 2 डेज, प्लस क्या मिलेगा 2 डेज। तो 2 डेज जो पूछेगा ना इसी पे क्वेश्चन पूछता है ना। सॉरी 28 वीक्स हो गया, 28 वीक्स प्लस 2 डेज, तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है।
52 वीक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कि जो बचा हुआ पटवा है ना 2 डेज, ये 2 डेज जो बोल रहे हैं ना बार बार, ये 2 डेज पे ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। कि 2 डेज पे कि 2 दिन में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर आपसे पूछेगा ना कि अप्रैल महीना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कुछ मत करना, सीधा लिखना 2/7। इसका आंसर सीधा 2/7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम्स कितना मिला, 7 मिला, और आपसे कितना दिनों का पूछा है, दो दिनों के बीच में पूछा है, तो 2/7 आप आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा मंडे का, संडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, तो सीधा 2/7 दे देना, आंसर हो जाएगा इसका। मंथ में पूछेगा तो जस्ट कंडीशन भी है, 2 डेज पे ही पूछा है, तो 2/7 इस पर भी आंसर लगा सकते हो, 2/7 इस पर भी आंसर लगा सकते हो। मतलब दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम हो जाता है भाई, ठीक है ना, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ दिया मार्च महीना में 31 तारीख, मार्च महीना कितने दिनों का होता है, ठीक है, मार्च महीना में 31 तारीख, दूसरी बात, मार्च महीना कितने तारीख का होता है, कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। तो 31 में 7 से डिवाइड करोगे, 31 में 7 से डिवाइड करोगे। जैसे ही तुम 31 में 7 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा 28 वीक्स मिलेगा ना, 28 वीक्स, अब प्लस कितना डे, 3 डेज मिलेगा, 3 डेज मिलेगा। ये जो 3 डेज मिला ना, इस चीज पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस पे नहीं पूछेगा, इस पे पूछेगा। अब आपसे पूछा तो क्या फाइंड नहीं कर दोगे भाई, अगर आपसे पूछा तो क्या फाइंड नहीं कर दोगे, तो सीधा लिख लेना 3/7 है ना। किसका, अगर मान लो कि 3 दिन में पूछ दिया आपको, 28 वीक तो है ही है, इसमें तो आएगा ही आएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर आएगा ही, इतवार आएगा ही आएगा। लेकिन इस 3 दिनों में क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे जब पूछेगा कि सोमवार होने का प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो कुछ नहीं करोगे भाई, आपको 1 दिन का पूछा है ना, तो टोटल 3 दिन में है, 3 दिन में कोई भी दिन सोमवार आ सकता है, या मंगल आ सकता है, बुध आ सकता है, और जो भी आएगा लगातार ही आएगा, तो 3/7 कर दो, तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड ओवर के आ जाएगा। इस तरीके से लीप ईयर में वीक बेस्ड क्वेश्चन आता है, मंथ बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर डेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो डेज पे तो पूछेगा नहीं पूछेगा, डेज पे ही पूछा, वीक पे नहीं पूछा, डेज पे ही पूछता है, तो आपको ज्यादातर डेज पे क्वेश्चन पूछेगा, वीक पे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम बता दें लीप ईयर का भी कंडीशन खत्म हो गया, लीप ईयर का भी कंडीशन खत्म हो गया। अब आते हैं कार्ड पे। कार्ड में बताए थे पीछे में कि कार्ड में फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, एज की संख्या कितना होता है, और हमारा अगर बात करें नोट्स पॉइंट पे, तो दूसरा कार्ड में भी परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आता है, कार्ड में परसेंटेज का भी क्वेश्चन आता है। अब परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी परिवार के सदस्य में एक 10% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 5% ऐसे हैं जो ये करते हैं, 8% ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं, और किताब में भी हिंदी किताब पढ़ते हैं, तो उस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो परसेंटेज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, तो परसेंटेज बेस्ड की क्वेश्चन है तो लिख देते हैं नोट्स में, नोट्स पॉइंट पे याद रखना, नोट्स पॉइंट वाला याद रखना चीज, ठीक है। नोट्स पॉइंट में हमने क्या लिखना चाहते हैं, ये चीज याद रखोगे। पहली बात कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां लाइज करता है, तो ये चीज हम पहले नोट्स में दिखाए थे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, या 0 और 1 के बराबर होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या देना चाहते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज का मतलब होता है 0% टू 100%, 0% टू 100%, मतलब नहीं समझ में आया। अगर आपसे पूछा ना कि अगर किसी परिवार के सदस्य में 51% ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें 10% ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 5% ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, 8% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो उस हिसाब से परसेंटेज में समझ जाना है कि 0% टू 100%, मतलब 0 और 1 100% में ही लाई करेगा, मतलब 0 का मतलब 0 और 100% का मतलब वैल्यू 1, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, है ना। परसेंटेज मतलब 100 होता है, 100/100 करो तो कितना मिलेगा 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। कभी परसेंटेज का भी क्वेश्चन आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज्यादा नहीं लाई कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है। दूसरी बात कि हमेशा याद रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तभी हमारा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जैसे 7/11 है ना, 7/11 इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर आपसे लिखिए 11/7 तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकता है,
क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। जब डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 1 दशमलव समथिंग मतलब 1 से ज्यादा भाग रहा है, और 1 से ज्यादा जब भागेगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, या 0 और 1 के बराबर ही लाई करता है, इससे बराबर आगे नहीं बढ़ सकता है, ना इससे छोटा, मतलब 0 से छोटा भी नहीं, 0 से छोटा तो होता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू में होगा, और 0 से हमेशा बड़ा वैल्यू भी दिखाता है। ठीक है, तो जब नंबर में 1 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मतलब याद रखना, जब नंबर कहा जाता है, जब नंबर में 1 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होगा, माना जाएगा, इन परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी माना जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि जब नंबर में 1 से बड़ा है ना, किससे बड़ा? 1 से बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खोज के लाए, पॉइंट लेके आए हैं। ठीक है, जब नंबर में 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा होगा, जब नंबर 1 से बड़ा होगा, सॉरी, जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अभी बताए हम लोग, क्यों बताए, क्या लिखे अभी हम लोग कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 1 से छोटा करता है, 1 के बराबर कर सकता है, 1 से बड़ा होगा तो लाई नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी में है ना, माना जाएगा किसके लिए? परसेंटेज के लिए माना जाएगा, लेकिन किसमें माना जाएगा? लेकिन परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी माना जाएगा, है ना, परसेंटेज में माना जाएगा, लेकिन परसेंटेज में, है ना, परसेंटेज में माना जाएगा। मतलब जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में हम लोग को क्या मतलब माना जाएगा, लेकिन परसेंटेज में, किसमें माना जाएगा? परसेंटेज में माना जाएगा। परसेंटेज में क्या होता है कि वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, तो परसेंटेज में क्या होता है, 100 लग जाता है, तो 100 से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। एक कंडीशन लिखना चाहते हैं, यह बताता है पॉइंट कि अगर हम लिख देंगे 11/7%, तो इसका मतलब होता है कि 11/7/100, मतलब इससे सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, और डिवाइड करने पे आपकी वैल्यू जो होगा परसेंटेज में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो जब नंबर में 1 से बड़ा हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, माना जाएगा, लेकिन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी माना जाता है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को माना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ आपका कंडीशन, आपका प्रोबेबिलिटी का सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। लीप ईयर बता दिए, डबलेट बता दिए, ट्रिपलेट बता दिए, उसके बाद मार्च महीना से बता दीजिए ये हमारा लीप ईयर में कहां से पूछता है, तो वीक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और मंथ बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। मार्च महीना से कैसे पूछेगा, अप्रैल से कैसे पूछेगा, आपको बस याद रखना है कि हमारे एक साल में कौन कौन सा दिन कैसा कैसा होता है। जैसे कि फरवरी का बात पूछेगा तो फरवरी में 2 तरह का बात होता है, लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 29 डेज का होता है, ठीक है, बाकी तो 28 दिन का होगा ही होगा। तो आपसे पूछेगा कि 28 दिनों में है तो 28 दिनों में तो 4 सप्ताह होता है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता फाइंड। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 29 दिनों में क्या होगा, तो 29 दिन में एक दिन ऐसा होगा जिसमें 29 में 7 से डिवाइड करोगे तो एक दिन ऐसा बचेगा जिसमें या तो सोमवार होगा, मंगल होगा, या बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही फाइंड कर लोगे तो 1/7 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। मार्च का पूछेगा तो मार्च का, अप्रैल का, जिस दिन का भी पूछेगा उसका प्रोबेबिलिटी जो भी होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो पता ही चल गया कि 2 दिन बच रहा, 2 दिन के बीच में जो क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कटा है वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो नीचे का कट गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं ना 28 वीक 2 डेज लिखे हैं, 28 वीक 2 डेज लिखे, इसको कट गया है वीडियो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 28 वीक प्लस 2 डेज होता है, और आपका क्वेश्चन कहां से करता है, डेज पे ही करता है, वीक पे क्वेश्चन नहीं करता है। ये 2 दिनों में पूछेगा क्वेश्चन की क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, बुध होना चाहिए, बृहस्पति, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन आपको 2 दिनों में ही पूछेगा। ठीक है, अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या क्या इससे पूछता है। ठीक है, अब हम इतना कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं कि अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, हमको जहां तक का लगता है। अब बात है आपके ऊपर कि आप इस चीज को कितने अच्छे से सिद्धांत से पढ़ते हैं, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीजों से दे चुके हैं, लाइव में भी हमारा चैनल इस प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया गया है।
तो आप चाहो तो लाइव में भी प्रोबेबिलिटी को पढ़ करके आराम से समझ सकते हो, वन शॉट भी वीडियो बनाते रहे हैं ताकि आपको इसमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना कॉन्फिडेंस सब जरूर कहेंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस क्या, बहुत ही मेरे आप लोग के ऊपर भरोसा हमको है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझोगे इस चीज को। नहीं समझ में आएगा फिर से हमको पूछ लेना, फिर से आप लोग को हम बता देंगे। ठंडा है भाई, थोड़ा दिक्कत होता है ना। मिटाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कि ठंडे के मौसम है ना। ठंडे के मौसम में क्या होता है कि इंक जमने लगता है बोर्ड पे। ठीक है, इंक जमने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा मिटने में तकलीफ होता है। है कोई बात नहीं, सीखना है अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत हो गया, कॉन्सेप्ट मिल ही गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग। अब यहां से क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस ना, अ गेम ऑफ चांस consist of spinning consist of spinning an arrow which is equally likely to come to rest क्वेश्चन छोटा हो जाता है ना, क्वेश्चन छोटा होने लगता है। इक्वली कोशिश करेंगे बड़ा लिखने के लिए। इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू one of the number 1 to 3 ... to 12. Then the probability that it will point to an odd number is, ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी है 5/12, ऑप्शन सी है 1/9 और ऑप्शन डी है 5/6। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहा क्या कि कोई गेम ऑफ चांस है, कोई गेम खेलता है जिसमें कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो व्हिच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 ... 12। एक गेम खेल रहे होंगे आप लोग, कहीं मेला लगा होगा, उसमें हम भी खेले हैं। ठीक है, अभी हमारे गांव में भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेला में हम स्पिनिंग खेलने गए थे। स्पिनिंग का मतलब होता है कि नचते रहता है, जिसपे एक नंबरिंग ड्रॉ किया रहता है 1 से लेकर के 12 तक का। बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन उसमें हम 12 तक हम बता रहे हैं अप्रॉक्स। एक गोटी होता है, उस गोटी को उसमें डालना पड़ता है, और गोटी जिस जगह पे, जिस एरो में जाके फंस जाता है, वो आपके स्पिनिंग के हिसाब से वहां पर दिखाता है कि इस नंबर पे आप कितना अवार्ड लिए हैं, क्या मिला है, नहीं मिला है, वहां पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वही भी है कि एक गेम है जिसमें एक चांस अटेम्प्ट करता है, कंसिस्ट करता है स्पिनिंग ऑफ एन एरो व्हिच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर।
किसी एक नंबर पे जाता है, कौन कौन सा नंबर है, 1 से लेकर 12 तक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू एन ऑड नंबर इज, इस नंबर में ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 से 12 तक के बीच में बोला कि ऑड नंबर में जो आएगा संख्या ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करके दिखाओ। भाई 1 से 12 तक की बात करें तो यहां से आपको एक चीज तो श्योर पता चल रहा होगा, कच्चा से पता चल रहा होगा कि 1 से संख्या में टोटल आउटकम्स की जो संख्या है 1 से लेकर के कहां तक शुरू किया गया है, 12 तक है। तो यहां से आपको टोटल आउटकम्स तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि टोटल आउटकम्स जो होगा ना, टोटल आउटकम्स जो होगा ना वह तो 12 है, ये तो पता चल रहा है। अब बात करता है कि 1 से 12 तक के बीच में जो फेवरेबल आउटकम्स होगा ना, नंबर ऑफ एस जो होगा, नंबर ऑफ एस जो होगा फेवरेबल आउटकम्स, वो कौन कौन होगा, तो पूछा क्या कि ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर की वैसी संख्या जो 2 3 से प्रोबेबिलिटी 3 से कटता हो, है 2 से नहीं कटता हो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 1 3 5 7, उसके बाद क्या होता है 11, यही है ना 5 को, 5 ही है ना, तो कितना मिला भाई, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 5 को हमारा फेवरेबल आउटकम्स मिला, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 5 और टोटल आउटकम्स 12, 5/12, यही आपका आंसर होगा। तो 5/12 किसमें ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। गड़बड़ है क्या, ऑड विद पॉइंट एंड ऑड नंबर, ओ साइट ऑड नंबर है ना भाई, 1 3 5 7 7 8 9 है ना, 1 3 5 7 9 और क्या मिला 11, 6 को मिला ना भाई, नंबर ऑफ एस 6 को नहीं मिला, सॉरी 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, 6/12 का मतलब 1/2, 1/2 आपको क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका है कि ए नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम, ए नंबर x is chosen at random from the number, है ना, from the number कौन कौन सा नंबर से, तो -2 -1 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 है, बस इतना ही है, -2 -1 0 1 2, then the probability that x square less than 2 is what, क्वेश्चन यह है, कहा कि ए नंबर x is chosen at random, a number x is chosen at random, है ना, chosen at random from the numbers -2 -1 0 1 2, then the probability that x square less than 2 is what, कहा क्या कि कोई नंबर x है, उस x नंबर में किसी संख्या से उठाया गया है -2 -1 0 1 2, x कोई संख्या है, उस संख्या क्या है, तो -2 -1 0 1 2, इस चीज को इस जगह पे पुट करके देखो और देखो क्या कि 2 से छोटा होने वाले ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 2 से छोटा होने वाले ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करके हमें दिखाओ। ये हमसे पूछा कि 2 से छोटा होने की कौन कौन से ऐसे संख्या, इन संख्याओं में 2 से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करके दिखाओ, ये हमसे पूछा है ना भाई, है ना दोस्त। तब देखो अगर तुम यहां बात करोगे तो टोटल आउटकम्स तो इस क्वेश्चन में झलक रहा होगा कि टोटल आउटकम्स हमको 5 को है, टोटल आउटकम्स कितना है 5 को है, क्यों बोले सर कहां है सर, एक 5 को संख्या है ना, तो टोटल आउटकम्स तो मिल गया हमको 5 को। हमसे पूछा क्या कि वैसे चिन्ह नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो इस जगह पे तुम अगर पुट करोगे तो तुमको पुट करने के लिए 2 अगर पुट करोगे ना भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा नंबर है। अगर -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर 2 बार, नेगेटिव का पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू मिलता है, इसका मतलब 2 से छोटा नहीं मिलकर बड़ा नंबर मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो कि 0 से 1 0 1 -1 0 और 1 के बीच वाला जो वैल्यू पुट करेंगे ना, ये तीन को वैल्यू जब पुट करेंगे ना
तब ये वैल्यू 2 से छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो मिला यहाँ से, फेवरेबल आउटकम्स जो मिला हमको यहाँ से, वह मिला हमको कितना? 3। तो यहाँ से फाइंड नहीं हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5, 3/5, 3/5। ये आपको जो है फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से मिला। ठीक है, ये आपको यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने को मिला। अब बोले सर कैसे? तो एक चीज और देखना है, एक चीज और देखना है, इस पे एक चीज और देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे देता है। बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो जो भी दो नंबर के बीच में, जो भी दो डंडा के बीच में आएगा पिसा जाएगा, सिलपट हो जाएगा। सिलपट सुने हो ना? सिलपट नहीं सुने हो? देखे हो कहीं आटा जहाँ पे गेहूं पिसाता है, वहां पे गेहूं के बीच में 2 ऐसे लगा रहता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे खींचते रहता है, घिसते रहता है। उसके बीच में अगर गेहूं जाता है तो पीस देता है और आटा बना देता है, पिसता है आटा बन जाता है। जस्ट लाइक भी है कि 2 लाइन के बीच में अगर कोई नंबर जाता है तो उस नंबर को पॉजिटिव करके भेजता है बाहर। अगर हम यहाँ पे पुट करें नेगेटिव वैल्यू को, तो -2 पुट करेंगे तो -2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, +2 और 2 मतलब अपने आप से कोई संख्या छोटा नहीं होता है। लेकिन अगर हम 1 भेजे यहाँ पे तो -1 +1 होता है और 1 2 से छोटा होगा, 0 2 से छोटा होगा, +1 2 से छोटा होगा। लेकिन 2 अगर पॉजिटिव 2 भेजे तो भी तो अपने आप के बराबर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या इसके मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो इस कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू <2 है ना, यहाँ पे लिख देगा <x है ना, mod of x <2 है ना, mod of x <2। तो याद रखना है ऐसे कंडीशन में भी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बना करके आपको डील करना होगा वहां पे। और ज्यादातर याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछता है और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में पूछता है। अब ज्यादातर 1-2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन ही अप्रोक्स आता है भाई, 6 नंबर का अप्रोक्स क्वेश्चन ही आता है। तो कितना क्वेश्चन कहां से करेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा 1 मिनट पानी हम भी पी लेते हैं। अब देखिए, अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इधर हम देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कहा क्या कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो आ गया ना क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, are tossed, 2 coins are tossed simultaneously, simultaneously 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one tail, is what? कहा कि 2 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है। अब क्वेश्चन जैसे हम कॉन्सेप्ट बताए थे, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताए थे, ये भी पता है आप लोग को, समझ में भी आया होगा, ये भी पता है ना। तो भाई लगा दो ना कॉन्सेप्ट, आ जाएगा आंसर। लगा के तो देखो, आंसर दे देगा तुम्हारा। और बताओ इस पे हम क्वेश्चन दिए थे कि नहीं, एग्जाम्पल बताए थे कि नहीं बताए थे, एग्जाम्पल हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे ना भाई, है ना, बताए थे ना भाई। तो वही हाल है इसमें भी, देखो ठीक है। देखो तो कहा कि कम से कम 1 टेल होने का प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का कंडीशन बताए थे कि जितना होगा तो होगा उससे कम भी और 0 भी, जितना होगा तो होगा उससे कम या फिर 0, उससे कम या फिर 0, उससे कम या फिर 0। ये चीज हम कॉन्सेप्ट बताए थे। तो कहा कि एक टेल 2 कॉइन है, उसको जब टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस आपका कितना मिलेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही ना मिलेगा। टोटल सैंपल स्पेस कितना, 4 को। फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलेगा,
फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलेगा, तो देख लो फेवरेबल आउटकम कहा कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो एक टेल होने का मतलब होता है कम से कम एक टेल होगा ही होगा, या उससे कम वाला होगा, तो एक टेल इसमें हो गया, एक टेल इसमें हो गया, या उससे कम, उससे कम, तो उससे कम कौन कौन मिलेगा, उससे कम कौन कौन मिलेगा, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो देखो तो इसमें दो टेल हो गया, ये नहीं होगा, दो टेल हो गया नहीं होगा, इसमें एक भी टेल नहीं, मतलब ई होगा, ए होगा, एक टेल होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए, उससे कम या फिर जीरो, इसमें नहीं भी होगा वो भी संख्या आएगा, इसमें नहीं है तो जीरो है मतलब आएगा, इसमें दो दो को आ गया मतलब नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, दो टेल नहीं पूछा है, कम से कम एक टेल या उससे कम, अगर यही एटलीस्ट का आ जाता तो फिर आ जाता, सब ये भी आ जाता, शामिल हो जाता, एटलीस्ट का मतलब सब हो गया, उससे ज्यादा वाला भी और उससे कम वाला भी, तो ये भी आता, तो हो गया ना भाई। तो फेवरेबल आउटकम कितना मिला, 3 गो, तो यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड होकर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 3/4, 3/4, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपका एटमॉस का भी क्वेश्चन आ गया, देखने को पता चल गया कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है कि ए बास्केट कंटेन 12 फ्रूट्स, ए बास्केट कंटेन 12 फ्रूट्स, एक बास्केट के अंदर 12 फ्रूट्स है, ऑफ विच 7 आर, ऑफ विच 7 आर रोटेन, है ना, सॉरी 7 आर नॉट रोटेन, नॉट रोटेन, है ना, सड़ा हुआ नहीं था, 1 फ्रूट इज ड्रॉन, 1 फ्रूट इज ड्रॉन, एक फ्रूट को ड्रॉन किया जाता है एट रैंडम, एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट, देन द probability that, then the probability that it is rotten is, it is rotten is what, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, दिया है 7/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5/12 और ऑप्शन डी 2/3। क्वेश्चन बहुत आसान है, कहा गया कि एक बास्केट के अंदर 12 फ्रूट्स है, जो कि 7 जो सड़ा हुआ नहीं है, 12 को फल तो है लेकिन उसमें 7 सड़ा हुआ नहीं है, नॉट रॉटन है। कहा कि 1 फ्रूट इज ड्रॉन, एक फ्रूट को ड्रॉन किया गया रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रोटेन, जो निकला है ना फ्रूट्स वह रोटेन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो हम उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब सड़ा हुआ होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है। इसका बनाने का दोनों तरीका है, बताए थे कि कंप्लीमेंट्री इवेंट्स से भी आप इसको शो कर सकते हो, और तो डायरेक्ट तो बन ही रहा है। कहा कि इसमें कितना आउटकम फेवरेबल, टोटल आउटकम्स कितना मिला, तो टोटल आउटकम्स की संख्या तो 12 है ही, 12 है ही। उसके बाद कितना है सड़ा हुआ फल, जिसमें सड़ा हुआ फल क्या को मिलेगा, जिसमें बोला है कि 7 जो है नॉट रोटेन, सड़ा हुआ नहीं है, है ना, 7 रोटेन नहीं है, सॉरी रोटेन नहीं है, 7 रोटेन नहीं है, 7 आर नॉट रोटेन। इसका मतलब रोटेन कितना है, तो 5 रोटेन है, कितना रोटेन है, 5 रोटेन है। तो इसका मतलब है कि यहां से फेवरेबल आउटकम्स क्या को मिला, फेवरेबल आउटकम्स क्या को मिला, 5 को मिला, यही ना मिला, तो मतलब 5 पे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया 5/12, 5/12 ऑप्शन नंबर सी, 5/12 ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। यही क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे आपको लगेगा ना कि बहुत भारी है, इन क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है मैथ का, सबसे आसान चैप्टर है, बस इसमें कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हो,
क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लेते हो, आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आपका आंसर दे देगा। अब बोलो कि समझ में तुम लोग को आया है कि नहीं आया? आया है ना? बिल्कुल आएगा दोस्त। आप बस समझो क्या बोला है, एक बास्केट में 12 गो फ्रूट है जिसमें 7 गो रोटेन ही नहीं है, रोटेन नहीं है। कहा कि एक फ्रूट को ड्रॉ किया गया है तो बताया कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रोटेन, रोटेन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो रोटेन उसमें 5 गो ना जी, 7 गो तो है, ये नहीं है, 7 गो तो रोटेन ही नहीं है, तो 5 गो रोटेन है, तो 5 पे ही निकलेगा ना वैल्यू। तो 5 को आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स 12 को टोटल आउटकम्स, 5 बटा 12 इसका आंसर हो गया। आया समझ में ना? आया ना? इस तरीके से और भी क्वेश्चन देंगे आपको, है ना, और भी क्वेश्चन देंगे जो आपको बहुत ही मजा आएगा समझने में। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल पैक। कार्ड से क्वेश्चन आया, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम one card is selected from a well shuffled pack pack of cards what is probability that it is black, it is black face cards। ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक कार्ड है जिसमें सिलेक्ट किया गया है, वेल शफल्ड पैक से कार्ड को सिलेक्ट किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड की संख्या क्या होगा तो बताए थे, तो ब्लैक फेस कार्ड में 6 गो और रेड फेस कार्ड में भी 6 गो, तो फेस कार्ड की संख्या टोटल 12, 12 में 6 गो ब्लैक का, 6 गो रेड का, है ना। तो अब यहां से आपको क्या दिक्कत है भाई, फाइंड हो गया ना। 52 में 26 भागों में बांटोगे, 26 में रेड 6 गो और ब्लैक भी 6 गो लिखे थे, स्पष्ट रूप से कॉन्सेप्ट में लिख दिए थे कि 6 ब्लैक का फेस कार्ड होता है और 6 रेड का ब्लैक फेस कार्ड होता है। तो 6 में आपसे फाइंड होगा तो सीधा फाइंड कर लो ना, टोटल कार्ड की संख्या कितना, तो सीधा लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, और टोटल आउटकम्स कितना होता है तो 52 होता है। टोटल आउटकम्स कितना होता है तो 52 होता है, क्यों, टोटल कार्ड की संख्या 52 ही है। 6 से 52 काटोगे तो 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6, उसके बाद क्या मिलेगा 13 दूना 26 दूना 52, 26 दूना 52, ये नहीं मिलेगा, मतलब 3/26, 3/26, 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। बोले कैसे समझ में आया सर, तो 52 कार्ड का कार्ड्स है, 52 कार्ड्स को 2 भागों में बांटा गया, एक रेड में दूसरा ब्लैक में। ब्लैक में बोले थे कि 26 होगा, 26 में कितना फेस कार्ड, तो टोटल 6 फेस कार्ड, और रेड में भी कितना फेस कार्ड तो 6 फेस कार्ड। तो हमने पूछा ब्लैक फेस कार्ड के होने की संख्या, तो ब्लैक फेस कार्ड की संख्या 6, टोटल आउटकम्स कितना 52, 6/52 काटने के बाद 3/26, 3/26, 3/26 आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट the month of April, आ गया ना क्वेश्चन, that the month of April, जो क्वेश्चन बताया कॉन्सेप्ट बताया उसमें आया ना, the month of April has exactly
हैज एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली 5 मंडेज इज व्हाट, है ना, 5 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है। आपको जो भी क्वेश्चन देंगे ना मस्त वाला देंगे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का वही दे रहे हैं, ठीक है। तो 3/7, ऑप्शन बी है आपका 2/15। आपका एग्जाम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देंगे भाई, ठीक है। और अभी हम प्री बोर्ड का बहुत कुछ फीडबैक मिला है, देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो सबसे पूछ सकते हो, आप खड़ा करवा देंगे, सबसे पूछे कितना क्वेश्चन लड़ चुका है प्री बोर्ड में भाई, कितना बता देंगे। 5/13 दिया है, 2/7, 2/7। देखो अभी बताए थे कि कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करना। अप्रैल महीना होता कितने दिनों का है, तो 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, बताए थे ना। तो अप्रैल महीना होता है 30 दिन का। अभी बताए थे कॉन्सेप्ट में कि अप्रैल महीना कितने दिनों का होता है, तो 30 डेज का होता है। 30 डेज में क्या बोले थे कि आप बिग से डिवाइड करोगे, मतलब 7 से डिवाइड करोगे। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो टूट क्या आएगा, 28 डेज, है ना, सॉरी 28 वीक्स, 28 वीक्स, मतलब 28 वीक का मतलब हो गया कि 4 को सप्ताह होता है, 4 सप्ताह होता है ना उसमें, एक महीना में 4 सप्ताह, तो 28 डेज, है ना, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाता है। 28 में 2 डेज एक्स्ट्रा, तो 28 वीक प्लस 2 डेज, 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाता है। तो वीक नहीं कहेंगे, डे ही कहेंगे इसको, वीक नहीं लिखाता है, डेज लिखाता है। हम समझाने के लिए कहें कि 28 वीक का मतलब होता है कि 28 दिन में 28 को वीक हो गया आपका, है ना, 4 को सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अगर आपसे पूछा है ना दोस्त, आपसे पूछा है ना, तो इसी पे क्वेश्चन पूछा है। पूछा क्या कि 5 मंडे अप्रैल महीना में एग्जैक्टली कम से कम 5 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 5 मंडे में, इसमें तो 4 वो मंडे आएगा ही आएगा, 4 मंडे तो आएगा ही आएगा, और 1 मंडे जिसमें शामिल हो गया है। क्या 4 मंडे का मतलब 28 दिन में 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में सोमवार तो आएगा ही आएगा। अगले वीक में भी 1 सोमवार आएगा, अगले वीक में 1 सोमवार आएगा, अगले वीक में 1 सोमवार आएगा, मतलब टोटल 4 सोमवार तो इसमें आ ही गया होगा। इसमें टोटल 4 मंडे आ गया होगा, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे ना, इस 2 दिन में 1 सोमवार जरूर शामिल होगा, है ना, 1 सोमवार। तो इसी पे प्रोबेबिलिटी फाइंड होता है। किस दिन सोमवार शामिल है ये नहीं पता, इसी का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है कि 5 डेज होने का, एग्जैक्टली 5 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, एग्जैक्टली 5 मंडेज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधे लिख दो ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 2। यही 2 दिन में पूछा गया ना, इसी में पूछा है ना। और टोटल आउटकम्स कितना, तो कितना होता है, 7 होता है। तो क्योंकि 7 दिन में, एक सप्ताह में कितना दिन का होता है, और 2 के साथ 7 का शामिल करेंगे तो 2/7, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन, 2 दिन बचा हुआ है। तो 2 दिन में या तो सोमवार मंगल जो भी होगा, तुमसे मंगल सोमवार का पूछे, मंडे का पूछे, 2 का प्रोबेबिलिटी, 2/7 इसका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे ही। तो जो ए बचता है एक्स्ट्रा वाला, इसी पे आप लगा देना बीक वाला वैल्यू, इसी पे बीक वाला वैल्यू लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ही है, सीधा बना दो, आपका ऑब्जेक्टिव खत्म। आप सीधा बना दो ऑब्जेक्टिव खत्म भाई। नॉर्मली है, नॉर्मली है बेटा, नॉर्मली एकदम है, आप आराम से उसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, अनवेस्ट डाइस पे पूछा है, ठीक है, अनवेस्ट डाइस पे पूछा है। अब इस पे बहुत, अभी 2-4 क्वेश्चन अभी और है, ठीक है। इस पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बताने के लायक है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी तकलीफ देता है, लिखने में बहुत लंबा उसका क्वेश्चन लिखाता है, ठीक है। तो हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे, टेंशन नहीं लो, आपको सब कुछ देंगे यहाँ पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि when an unwedged dice, when an unwedged dice, अनवेस्ट डाइस का मतलब समझते हैं, वही मिला हुआ डाइस है ना, रोल किया गया डाइस, इज थ्रोन, है ना, इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, the probability of getting a
है ना, गेटिंग अ प्राइम नंबर इज व्हाट, नंबर इज व्हाट, ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी है 2/3। कहा क्या कि व्हेन एन अनवेस्ट डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कहा कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, उस थ्रो पे प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि एक डाइस है, इसका मतलब टोटल आउटकम्स की संख्या, टोटल आउटकम्स की संख्या है ना, टोटल आउटकम्स की संख्या के गो 6 गो है ना, एक डाइस है तो 6 गो आउटकम्स मिलेगा ना, 6 गो आउटकम्स मिलेगा, तो 6 गो मिला। उसके बाद पूछा प्राइम नंबर, तो 1 से 6 के बीच में कितना प्राइम नंबर, तो 1 मिलेगा प्राइम, 3 मिलेगा, 1 3 5, 3 को मिला, क्या को मिला, 3 को मिला। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना मिला, फेवरेबल आउटकम्स कितना मिला, तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या आपको 3 को मिला, क्या को मिला, 3 को। आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवेंट होने का, ऑड प्राइम नंबर होने का, सॉरी प्राइम नंबर होने का। प्राइम नंबर में 1 होता है, 2 होता है, 1 होता है, सॉरी 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 1 नहीं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, बोलते बोलते थक जाते हैं यार, कंफ्यूज हो जाता है। 2 3 और 5, 2 3 और 5 है ना, तो टोटल 3 आउटकम्स मिला, कितना मिला, 3 फेवरेबल आउटकम्स मिला, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/6, कट के बाद कितना आ गया, 1/2, 1/2, 1/2। ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन पे आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब है फेयर वाला, जो बताए थे कि फेयर वाला भी क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है वो भी दिखाते हैं। ए फेयर डाई इज थ्रो, ए फेयर डाई इज थ्रो, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the probability of getting, है ना, the probability of getting a sum less than 5 is what, कहा कि फेयर डाई, एक डाई है, फेयर किया हुआ, फेयर का मतलब मिला हुआ या फिर जोड़ा भी होता है, उसको थ्रो ट्वाइस किया गया, 2 बार पटका गया है, थ्रो किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 5, जोड़ने पर उसकी वैल्यू 5 से कम आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, वो हमसे पूछा है। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना मिलेगा, एनटी, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना मिलेगा, तो 36 मिलेगा। बोले क्यों सर, तो एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, तो टोटल आउटकम्स की संख्या 36 मिलेगा ना, 36 मिलेगा। अब आपसे पूछा क्या कि जो 36 आउटकम्स मिलेगा ना, मतलब मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही ना आउटकम्स वाला पे मिलेगा, वाला डाइस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें बोला कि ऐसे ऐसे कौन कौन से संख्या हैं जिसको जोड़ने पे 5 से कम मिलता है, जिसको जोड़ने पे 5 से कम मिलता है। तो 5 से कम मिलने वाला संख्या की बात करें, 5 से कम मिलने वाली संख्या की बात करें तो बहुत सारा ऐसा संख्या है। बोले कौन कौन संख्या है सर, तो पहला तो 1 है। बोले 1 में कौन कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पे 5 से कम मिलेगा, तो बोलेगा कि सर एक तो होगा ही नहीं, वो पहला बात 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 में 1 को अगर जोड़े देंगे तो 2 आएगा, 5 से छोटा ही मिलेगा, मतलब 1 ऐसा आएगा नहीं। दूसरी बात 2 होगा, 2 कहां से मिलेगा, 2 कहां से मिलेगा, तो 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 0 तो सामने होता है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा नहीं, मतलब 2 आने के लिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। दूसरी बात 3 होगा, 3 कहां से है, कौन कौन सी संख्या को जोड़ने पर 3 मिलेगा। तो एक बात बताओ, 3 को जोड़ने के लिए 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे या 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, तो दोनों के लिए मिलेगा ना। अब बात करते हैं 4 के लिए, तो 4 में कौन कौन 4 जोड़ेंगे, तो मतलब 5 से कम, सम लेस देन 5, जोड़ने पे 5 से कम होना चाहिए। तो 4 में कौन कौन सी संख्या को जोड़ने पे 4 बनता है, तो पहली बात कि अगर हम 2 को 2 के साथ जोड़े तो 4 मिलेगा,
दो के साथ जोड़े तो 4 मिलेगा। फिर किसको जोड़ने पे 4 मिलेगा, तो 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा। उसके बाद किसको जोड़ेंगे, तो 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, मिला कि नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, फेवरेबल आउटकम्स मिला कितना, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स मिला, है ना। 5 से कम आने के लिए टोटल 6 को फेवरेबल आउटकम्स है, जिसको जोड़ने पर वो संख्या 5 से छोटा देता है, वो संख्या 5 से छोटा देता है। तो 6 को फेवरेबल आउटकम्स मिला, 6 को फेवरेबल आउटकम्स मिला, तो यहां से फाइंड हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 6/36। अब जब कट करोगे तो 1/6 मिलेगा इसका आंसर, 1/6 मिलेगा इसका आंसर। क्यों सर, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 3 को यहां से मिला, 2 को यहां से मिला और 1 यहां से मिला। बोले कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को, तो कहा कि एक फेयर डाई है, फेयर का मतलब जोड़ा होता है, दोनों को फेयर डाई है, इसको थ्रो किया गया ट्वाइस बार, 2 बार किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 5। वैसे कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर संख्या 5 से कम आता है, तो 5 से कम आने वाली संख्या 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 में कौन कौन सी संख्या से जोड़ने पर 2 मिलेगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, आएगा ना। बोले सर 1 में क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 में 0, क्योंकि डाइस में 0 होता नहीं, इसलिए मेंशन नहीं होता है, तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं, तो वो 1 तो खत्म हो गया। 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 को जोड़ने पर 3 प्रोबेबिलिटी, 2 यहां से, यहां से कंडीशन है ना, तो ये 2 यहां से और 1 यहां से मिला, तो सैंपल स्पेस फेवरेबल कितना बोला, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गया, और टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है 36 है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया गया है, दिया गया है। अब आते हैं डबलेट पे, अब आते हैं डबलेट वाला क्वेश्चन। कैसे डबलेट का क्वेश्चन पूछता है,